हेलो दोस्तों, ये हमने जेपीएससी का सीरीज़ में हमने अभी तक हिस्ट्री काफ़ी कवर कर लिया है। आज जो हमारा ये टॉपिक है ये है मुंडा मानकी प्रशासन व्यवस्था। अलग अलग प्रशासन व्यवस्था हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें जो आज का है हमारा ये मुंडा मानकी प्रशासन व्यवस्था, इसमें हम लोग पूरा इसका व्यवस्था क्या था ये देख लेंगे और इसके बाद मुंडा जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो भी देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी MCQs है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इसी पार्ट में हम लोग देख लेंगे साथ में, ताकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका तुरंत अप्लाई करके उनको रिवीजन भी कर लें। ठीक है, अब इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आज ये परंपरागत रूप से हो जनजाति परंपरागत रूप से हो जनजाति का प्रशासनिक प्रणाली मुंडा मानकी रूप से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा जनजाति याद रखिए, हो जनजाति का माना जाता है। ठीक है, हो जनजाति का ये मुंडा मानकी रूप माना जाता है। ये मुंडा मानकी प्रणाली को कोल्हन क्षेत्र में आई विल्किंसन नियम कब आया था, ये आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये 1837 में आया था। याद रखिएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी हद तक बरकरार रखा गया था। ये विल्किंसन जो नियम आया था इसमें ये था जी आपका मुंडा मानकी प्रणाली था, उनका जो भी था व्यवस्था काफ़ी हद तक ऐसा ही रखा गया था एज इट इज़, क्योंकि उसको ज़्यादा चेंज करना इन लोग पसंद नहीं करते थे। हो सकता था कि इनका विद्रोह हो जाए, इसलिए जो विल्किंसन नियम आया था, इनको अगर क्वेश्चन में ये आता है विल्किंसन नियम जो 1837 में आया था, ये मुंडा मानकी प्रणाली को पूर्ण रूप से बदल दिया था। तो इसका वो आंसर गलत होगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक बरकरार ही रखा। अगला देखते हैं, इस शासन को प्रथम गणतंत्र प्रणाली के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, ये प्रथम गणतंत्र के रूप में इसको मुंडा मानकी व्यवस्था को भी देखा जाता है। मुंडा गांव का मुखिया होता है। ये मुंडा जो होता है वो गांव का कौन होता है, ये मुखिया कहलाता है। मुंडा जो होता है इस गांव का मुखिया है। ठीक है, उसके पास प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व शक्तियाँ होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और रेवेन्यू पावर भी होती है उसके पास। ठीक, और ये देखिए डकुआ जो है डकुआ मुंडा का सहायक होता है, ये उनका असिस्टेंट होता है। कौन है ये डकुआ। ये सब याद रखिएगा, ये सब टर्म जो है डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन में। अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि डकुआ से शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये मुंडा जो होता है ये मुखिया होता है, उनका सहायक होता है, मतलब ये असिस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, वह मुंडा के संदेश को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। इसका काम क्या है डकुआ का, आप याद रख लीजिए, डकुआ मतलब ये बुलाना होता है, तो ये मतलब अपना जो संदेश जो है ग्रामीणों तक पहुंचाना, मुखिया का संदेश ग्रामीणों तक पहुंचाना। अगला पॉइंट देखते हैं, 15 से 20 गाँवों को एक पट्टी कहते हैं। पट्टी के नेटवर्क के नेतृत्व में मानकी कर सकते हैं। ठीक है, नेतृत्व मानकी कर सकते हैं। मानकी जो होता है एक ऐसा पोस्ट है जो 15 से 20 गांव जो हो जिसको पट्टी कहते हैं, उनका नेटवर्क जो होगा उसका नेतृत्व कौन करते हैं, मानकी करते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि मानकी शब्द कौन अर्थ क्या है, मानकी का अर्थ, तो वो है एक गाँव का नेतृत्व करते हैं। कितना से 15 से 20 गाँवों का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों ये वीडियो हम लोग जल्दी थोड़ा फास्ट है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत कंप्लीट करना है, और कम समय में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उनका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देखना हमको है अभी, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है काफ़ी टफ है, क्योंकि अभी तक कम से कम 4 लाख लोग इस बार एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और सीट मात्र हमारे पास 252 है। तो इसलिए कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा, और वो अटैम्प्ट ही नहीं और सबसे ज़्यादा उनको सही भी करना पड़ेगा। ठीक है, सही क्वेश्चन रहेगा तभी हम आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सके। इसीलिए हम जितना भी टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जितना भी शासन व्यवस्था है, सबको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ ही में उसका जितना भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वो भी कर रहे हैं। और एक जो करंट अफेयर सीरीज जो एक बनाएंगे, 2 वीडियो रहेगा, एक पेपर 1 के लिए रहेगा, स्पेशल पेपर 2 के लिए। उसमें कंप्लीट पूरा जो करंट अफेयर्स है 1 साल का, पिछले 1 साल का, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज देख लेते हैं, फिर से आते हैं वापस टॉपिक में। जो ग्रामीणों की समस्याओं और विवादों का निराकरण हेतु मानकी द्वारा मुंडा एवं डकुआ की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया जाता था। ठीक है, मुंडा बताया जैसे कि मुंडा कौन थे, ये मुखिया के नाम से था, और ये डकुआ कौन था, इनका असिस्टेंट, इसका सहायता करते थे और इनका जो संदेश जो है गाँव वालों तक पहुँचाते थे। ठीक है, और ये मानकी क्या था, मानकी जो है ये हमने देखा 15 से 20 गाँव का नेतृत्व करते थे। ठीक है, अब अगला कोई पॉइंट देखते हैं, तहसीलदार गाँव का राजस्व अधिकार होता था। तहसीलदार था वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर होता था। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं जिसको आज के मॉडर्न टर्म पे, वो है तहसीलदार हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो टर्म है ड्यूरे। ठीक है, ड्यूरे जो है ये गांव का धार्मिक मुखिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि ड्यूरे शब्द का क्या अर्थ है या ड्यूरे शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ये होगा ये धार्मिक मुखिया होता था। ठीक है, किसका, मानकी मुंडा प्रशासन व्यवस्था में। और ये यात्रा ड्यूरे एक और होता था,
यात्रा ड्यूरे क्या करते, ड्यूरे के सहायक थे, इनका असिस्टेंट था। यात्रा ड्यूरे इनका सहायक था, ठीक है, सहायक था, इनका असिस्टेंट था, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये हमारा हो गया मुंडा मान की व्यवस्था। अब ये मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था उसको भी देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट करके। इस प्रणाली में प्रत्येक गांव की अपनी पंचायत होती थी, अपनी पंचायत होती थी, हर गांव का एक अपना पंचायत, और मुंडा पंचायत या गांव का मुखिया होता था। हमने ऊपर भी यही चीज़ देखा अभी, ठीक है, मुंडा जो है गांव का ये मुखिया होता था, ठीक है। मुंडा का पद प्राकृतिक रूप में ये पद अनुक्रमित होती थी, मतलब ये हायरार्की होता था, ठीक है। ये हायरार्की मतलब ये फर्स्ट पोस्ट उसके अंतर्गत ये पोस्ट इसके अंतर्गत, ऐसे पोस्ट में सीनियरिटी होता था, ठीक है। ये जो मुंडा का पद था ये हायरार्की में था, ठीक है, पद अनुक्रमित था। अगला पॉइंट देखते हैं, उनकी मुख्य भूमिका कर एकत्र करना और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इनका क्या था, कर एकत्र करना और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। किनका, ये मुंडा का। मुंडा कौन थे, ये मुखिया थे, ठीक है। एक एक शब्द जो है वो याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी शासन व्यवस्था है सब इंपॉर्टेंट है, कि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले साल अगर देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं सबसे, ठीक है। अब ये टर्म देख लीजिए, ये पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा जो है ये पढ़ा भी पंचायत में शामिल है, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं, ठीक है। पढ़ा पंचायत किसको कहते हैं, ये पंचायत में शामिल होता है, उसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। अब पढ़ा पंचायत में क्या होता है, 5 सदस्य होते हैं। कितने होते थे, 5 सदस्य। ये याद रखिएगा, 5 से 5, ठीक है, ये याद रखना है हमें किसी भी तरह से, ये बस ये हम माइंड में रखना है। क्वेश्चन देखते ही हमें जैसे अटेम्प्ट करने में आसानी हो, ठीक है। ये जो होता है, ये पढ़ा जो राजा के अधीन काम करता था, ये क्या है, अंडर द किंग काम करता था, ठीक है, ये राजा के अधीन काम करता था। ये दीवान, ठाकुर, पांडे, कटरो और लाल, ये 5 जो होते थे, कौन कौन सा होते थे, दीवान, याद रखिएगा, दीवान, ठाकुर, पांडे, कटरो, लाल, ठीक है। अब ये कर दे, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि पढ़ा के सदस्य कौन कौन होते थे, तो 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से ये 3 हो सकता है, एक कोई दूसरा डाल दे, तो आपको वो देखना है कि कौन सा इसमें आता है कौन सा नहीं, इसलिए ये 5 याद रख लीजिएगा, दीवान, ठाकुर, पांडे, कटरा और लाल। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है, परंपरागत रूप से पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाएं शामिल नहीं होती थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, फैक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता था, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट दे सकता है कि महिलाएं शामिल होती थी, सही है गलत, तो उसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थी, ठीक है। अब पंचायत के स्थान को अखाड़ा कहा जाता, ठीक है, अखाड़ा कहा जाता, ठीक, पंचायत के स्थान को क्या कहा जाता, अखाड़ा कहा जाता, अखाड़ा, ये याद रखिएगा। इसे ग्राम के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया जाता था, मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र जितना भी है हम लोगों का अपना नृत्य या अपने गायन पर जो होता था वो यहाँ पे करते थे, कहाँ पे, अखाड़ा पे करते थे। आज भी अगर याद होगा आपको, सुना होगा आपने, एक अखाड़ा हुआ करता था, अखाड़ा में आज भी खेल वगैरह हुआ करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पाहन गांव का धार्मिक मुखिया होता था। पाहन गांव का क्या होता था, धार्मिक मुखिया होता था। और वहाँ पे क्या होता था, हमने अभी देखा, यहाँ पे देखिए, ये जिसमें मानकी में देखा क्या, ये ड्यूरे होता था, धार्मिक मुखिया होता था, और ये यात्रा ड्यूरे इनके सहायक होते थे। लेकिन ये मुंडा प्रशासन व्यवस्था में क्या है, इसमें जो है पाहन जो है गांव का धार्मिक मुखिया है। अभी हमने 2 शासन व्यवस्था देख लिया दोस्तों। अब इससे भी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अभी हम लोग तुरंत देखेंगे, कम से कम जितना भी है 12-13 क्वेश्चन वो सबको हमने कलेक्ट किया है, जो इंपॉर्टेंट है उस सबको देख लेते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दे देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है, किस समूह में रखा जाता है, इसका आंसर होगा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में रखा जाता है, ठीक है। इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोटोस्टॉल में रखा था। मुंडा जो है भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछता है कौन सी ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा मुंडा पाई जाती है। ये प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मुंडारी भाषा किस भाषा के परिवार के अंतर्गत आती है, इसका क्या है आंसर, इसका होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। देख लेते हैं इसका, यहाँ पे ये मुंडारी जो है मुंडा का जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है मुंडारी, ठीक है। ये मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, होडो जगर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि होडो जगर से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है मुंडारी है, ठीक है, मुंडा का बोले जाने वाली भाषा है। मुंडारी कौन सा है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा के परिवार में अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा जनजाति में उस स्थान को क्या कहा जाता है जिसमें ग्राम के देवता निवास करते हैं।
इसका क्या होगा, इसका होगा सरना, उस जगह को सरना कहते हैं। ठीक, ये देख लेते हैं। ये मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। 3 कौन कौन से, जो जनजातीय गांव के विशेषताओं को से भी मानी जाती है। ये कौन सा, ये सरना है। सरना कौन सा, जहाँ ग्राम के देवता निवास करते हैं। दूसरा अखड़ा, अभी जब देखा हमने, पंचायत की बैठक होती है। तीसरा जो है शासन, शासन मतलब समाधि स्थल जहाँ पे होता है। ये 3 याद रखिए, 3 जो स्थल होता है ये मुंडा लोगों का बहुत फेमस होता है। पहला सरना जहाँ पे ग्राम के देवता रहते हैं, दूसरा जो ये अखड़ा जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है, और तीसरा जो है ये शासन जहाँ पे समाधि स्थल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुंडा जनजातीय गाँव में युवा गृह कहा जाता है। मुंडा जनजातीय गाँव में युवा गृह किसको कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा ये होगा गिती ओड़ा। ठीक है, ये होगा गिती ओड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन सा, मुंडा जनजाति के युवा गृह को गिती ओड़ा कहा जाता है। और ये धुमखुड़िया किसको कहा जाता है, ये धुमखुड़िया जो है उड़ाव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। मुंडा का क्या कहता है, गिती ओड़ा, और धुमखुड़िया जो है ये उड़ाव जनजाति का। याद रखिएगा, अलग अलग जनजाति का अलग अलग व्यवस्था होता है। और ये मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना। अभी हमने पहले इससे ऊपर क्वेश्चन में देखा, सरना कहते हैं जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। तथा ये जो पंचायत जहाँ होता है उसमें अखड़ा कहा जाता है, उसमें हमने देख लिया 2 बार अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो पढ़ा पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये कौन सा असत्य है देख लेते हैं। ये पढ़ा राजा का वंशानुगत होता है, ये वाला जो है ख, ये गलत है। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। ये जो पढ़ा राजा का वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि इनका चुनाव होता है। पढ़ा जो हमने देखा उनका चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब ये देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। और ये जो अगर जो असत्य है उसको छोड़ करके जितना भी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इसका जो है ये पढ़ा पंचायत गांव के कार्यपालिका अधिकार होते हैं जिनका चुनाव होता है, ये जो है इसका असत्य है। बाकी सब जो है सत्य है। मतलब ये जो प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है जिसका मुख्य मुंडा होता है, हाथू मुंडा कहलाता है। कई गांवों या ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख मानकी होता है, ये हमने देखा 15 से 20 गांव होता है। कई पट्टियां को मिलाकर एक पढ़ा बनता है जिनका मुख्य पढ़ा राजा कहा जाता है, ये भी हमने ऊपर में देख लिया। तो इसका जो है ये होगा कि पढ़ा पंचायत के अंतर्गत 5 कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। एक होते दीवान, दूसरा तो ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, हमने ऊपर में ये देख लिया है। ठीक है, ये सभी पद जो है वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत होते हैं, इसका चुनाव नहीं होता है। और ये सभी अधिकारी पढ़ा राजा के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये देख लेते हैं, पहला कौन सा है, ये स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। दूसरा इसका संबंध मुंडा जनजाति से है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये दोनों होगा। ये देख लेते हैं, ये मुंडा मानकी जो है ना मुंडा शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार है, ये स्थानीय पंचायत के रूप में कार्य करता है। ठीक, ये दोनों है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का अर्थ क्या है। हमने इसको 3 बार अभी तक रिपीट कर चुके हैं। ये देख लीजिए इसमें कौन सा है, ये आपको देख के याद हो जाना चाहिए। ये वो स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती है। हो गया। अब ये देख लेते हैं, जहाँ पंचायत की बैठक होती है उसमें क्या कहते हैं, अखड़ा कहते हैं। वो जहाँ पंचायत की बैठक होती है उसको रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्रित होकर के उसमें नाच गान गाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये कौन सी है, ये आपको याद होगा, ये उड़ाव है, क्योंकि हमने सेंसस में जनसंख्या में हमने उसको कवर किया है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद है, वरना अगर नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। वो जनगणना 2011 के अनुसार पूरा डिटेल में दिया गया है। अब आगे इसमें देख लेते हैं थोड़ा, जनगणना 2011 के अनुसार के दृष्टि झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति कौन से है, संथाल है। उनकी कुल जनसंख्या कितना है, 27.54 लाख। इसके बाद जो है उड़ाव है उनका 17.16 लाख। व तीसरा में जो है मुंडा है 12.29 लाख है। इस प्रकार संथाल, उड़ाव व मुंडा की कुल जनसंख्या की आबादी जो है वो जनजातीय आबादी का 66% है। अकेले संथाल जो है आबादी का कुल जनजाति की आबादी का लगभग कितना है, लगभग 32% है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसको, हमने देखा अभी ऊपर में, इसको है ये हाथू कहा जाता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुंडा जो है, मुंडा जनजातियों के प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है जिसे हाथू कहा जाता है तथा इसका प्रमुख मुंडा होता है या हाथू मुंडा कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका क्या है, ये परिवार है। खूट का अर्थ परिवार है। मुंडा शासन में खूट का अर्थ जो परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन के मालिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? ये कौन सा कहा जाना नहीं है? ये है इनका होगा ये कोल। ठीक है, ये कोल इनको कहा जाना पसंद नहीं है, लेकिन इनको कहा जाता रहा है, लेकिन इनको ये नाम इनको पसंद नहीं है कहा जाना। मुंडाओं के सामाजिक जीवन का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुंडा को समाज को कोल कहा जाना पसंद नहीं है। इससे पूर्व कई विदेशी विद्वान इन्हें कोल कहकर ही संबोधित किया है, लेकिन इनको कोल कहा जाना पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा गाँव के धार्मिक प्रधान को क्या कहता है? इसमें हम लोग अभी तुरंत देखा है इनको अगर आपको याद भी होगा थोड़ा सा, ये होगा पाहन होगा, पाहन। ठीक है, ये मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इसके मुख्य देवता जो कौन से होते हैं? ये सिंह बोंगा होते हैं इनके मुख्य देवता। गांव में सबसे बड़ी देवी जो होती है वो देसावली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज जो है 2 व्यवस्था देख लिया, मुंडा मानकी व्यवस्था देख लिया है और मुंडा शासन व्यवस्था देख लिया है। उसके बाद सारा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कर लिया। इस तरह से ये हमारा एकदम माइंड में बैठ गया होगा अभी तक। इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपको एकदम उसको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ही नहीं करना है दोस्तों, उसको एकदम करेक्ट करना है, क्योंकि इस बार एक भी क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आगे भी वीडियो बनाएंगे और अलग अलग टॉपिक को इस तरह कवर करेंगे। पहले टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सबको करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे, ताकि हमें पूरा रिवीजन हो जाए और उससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन सब हमको और सीखने को मिल जाए। इससे हमारा प्रिपरेशन जो है पूरी अच्छी तरह से हो जाएगी और एग्ज़ाम अच्छा आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।